गुड मॉर्निंग सर, राहुल गुड रंजन में मॉर्निंग सर एक जानकारी आपसे थोड़ी सी चाहिए था वार्ड सचिव के बारे में सर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के खास इंपॉर्टेंट वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में वार्ड सचिव के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए इससे पहले बातों को थोड़ा विस्तृत से समझें ताकि आसानी से समझ में आ जाए। जैसे कि पता है कि अधिकार को एक निचले स्तर तक लाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था का गठन महात्मा गांधी की सिफारिश पर किया गया। जिस पंचायत विकास के लिए मुख्य 6 प्रकार के पद का चयन होता है: जिला पार्षद, पंचायत समिति और मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच। ये 6 प्रकार के पद होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट जनता वोटिंग द्वारा चुनती है। इसके अलावा भी कुछ पद होते हैं जैसे उप मुखिया, उप सरपंच। ये पद अप्रत्यक्ष रूप से यानी वार्ड सदस्य मिलकर उप मुखिया चुनते हैं, पंच मिलकर उप सरपंच चुनते हैं। दोस्तों, ऐसे में बहुत लोगों का कमेंट था कि वार्ड सचिव का क्या कार्य होता है, कुछ वार्ड सचिव का चयन कैसे होता है, वार्ड सचिव का चुनाव कैसे होता है। इसमें बहुत तरह की सस्पिशन भी हैं, तो आज के वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि पता है कि पंचायत विकास समिति होता है जिसका अध्यक्ष मुखिया होते हैं, और वो समिति का गठन विकास कार्य के लिए किया जाता है, विशेष चर्चा एवं विशेष विकास कार्य। दोस्तों, जैसे कि पता है कि शिक्षा का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और चुनाव में ये कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन योग्यता नहीं लगाया गया है कि इतने मिनिमम वाले लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं, जिसका नतीजा कि बहुत सारे अनपढ़ प्रत्याशी भी है। और ऐसे में इसकी सुदृढ़ व्यवस्था के लिए एक शिक्षित व्यक्ति का होना अनिवार्य होता है। जैसे कि ग्राम पंचायत यानी ग्राम विकास समिति में एक पंचायत सचिव का चयन होता है, ना कि चुनाव होता है, नियुक्ति होता है। वो वेतनभोगी होते हैं और उनका कार्य ही होता है कि पूरी व्यवस्था को देखना, देखरेख करना, यानी कि एक शिक्षा के तौर पे उनकी बहाली हुई होती है। तो ये तो पंचायत सचिव आप बहुत पहले से सुने आ रहे होंगे कि आपका पंचायत के सचिव कौन है, वो वेतनभोगी होते हैं। अब ऐसे दोस्तों, वार्ड सचिव यानी कि वार्ड में भी अब कुछ कार्य डायरेक्ट रूप से वार्ड में आने लगे, यानी कि वो जैसे नल जल वाले कार्य डायरेक्ट वार्ड के खाते में आने लगे। तो ऐसे में वार्ड सदस्य में भी शिक्षा की कोई ये लिमिट नहीं है, तो अनपढ़ और शिक्षित दोनों ही हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी था कि जो भी पैसे वार्ड विकास के लिए आ रहे हैं डायरेक्ट वार्ड सदस्य के पास, तो उसके सही रूप से पहचान करना। जैसे नल जल की बात कर ले तो पूरा व्यवस्था की गई थी कि कहाँ से सामग्री लेना है, कौन से सामग्री लेना है, किसको मिस्त्री लिखना है, ये सब वार्ड सदस्य के जिम्मे हुआ करती थी। लेकिन इसमें भी शिक्षा का होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य रहा। इसके लिए जैसे भी कहे वार्ड सचिव की आवश्यकता हो पड़ी, तो नियमावली से कहे या फिर बिना नियमावली से हुए, जल्दीबाजी में कहे या फिर देर से कहे, लेकिन एक वार्ड सचिव का चयन किया गया। इसको चुनाव तो नहीं कह सकते, क्योंकि चयन इसकी जिम्मेदारी वार्ड सदस्य को दी गई, और इस चयनित प्रक्रिया में वार्ड सदस्य, मुखिया और सरपंच तीनों के मोहर द्वारा ये चयन का प्रक्रिया बनाया गया। तो जैसे पंचायत विकास समिति हुआ करती, जो फंड पंचायत में आती थी पूरे पंचायत के विकास के लिए, तो आपको ये जानकारी मिला कि अब वार्ड में डायरेक्ट पैसे आने लगे हैं, तो इसके लिए भी वार्ड विकास समिति बनाया गया, जिसमें भी कुछ अध्यक्ष रहे। जैसे वार्ड सदस्य उसके अध्यक्ष हुआ करते, और उपाध्यक्ष आपको उस वार्ड के जो वार्ड पंच हुआ करते उनको उपाध्यक्ष बनाया गया। और ऐसे में कुछ सदस्यों की आवश्यकता पड़ी, दिन में 5 सदस्य और चाहिए था, जिसमें एक जीविका से भी, जो जीविका यदि आपके उस वार्ड में चल रहा है तो जीविका वाले लोग एक, और उसके बाद में बाकी 3 अन्य सदस्य, जिसमें से 3 महिलाएं का होना अनिवार्य था। और इसी में से एक वार्ड सचिव का चयन करना था, चयन जो कि वार्ड सदस्य, मुखिया और सरपंच के मोहर द्वारा ये चयन होते थे। ऐसे में वार्ड विकास समिति का गठन हुआ, और उसके लिए एक वार्ड विकास खाता, जिसके पैसे की निकासी वार्ड सदस्य और फिर वार्ड सचिव दोनों के हस्ताक्षर से वो पैसे निकासी हो सके, इस तरह की प्रावधान किया गया। अर्थात यूं भाषा में कह ले तो वार्ड विकास में आए हुए फंड वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव दोनों ही उसका सही से विकास कार्य में यूज कर सकते हैं, दोनों की वो भूमिका दी गई। तो ऐसे में बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न यदि आता था कि इसकी चुनाव प्रक्रिया कैसे होती है, तो इस नियमावली के अनुसार यदि देखिए, यानी कि ये एक चयनित प्रक्रिया होती है कि चयन समिति का गठन करके किसी को चयन करना, ये चयनी प्रक्रिया होती है, नियुक्ति प्रक्रिया होती है। जैसे किसी को एक नौकरी दिया जाता है उस तरह की ये प्रक्रिया हुई, ना कि चुनावी प्रक्रिया हुई। तो ये कहीं ना कहीं इसकी स्पष्टीकरण होना अभी भी बाकी है, अभी भी बहुत सारे लोग डाउट में है, यहाँ तक कि अधिकारी के पास भी इसकी पूर्ण रूप से एक अच्छी जवाब नहीं मिल पा रही है। जैसे कि मैंने कोशिश भी की, चाहे तो आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं, मैंने अधिकारियों से बात भी
की कोशिश की। मैंने भी चुनाव ही रखा उनके सामने, विशेष जानकारी नहीं मिल पाई। ऐसा जानकारी दिया गया कि 3 महीने बाद इसकी चुनाव की नियमावली आएगी तो ही हम लोग इसके बारे में बता पाएंगे। अभी विशेष जानकारी हमको इसके बारे में नहीं है। गुड मॉर्निंग सर, राहुल गुड रंजन मॉर्निंग सर, एक जानकारी आपसे थोड़ी सी चाहिए था। वार्ड सचिव के बारे में सर, चुनाव प्रक्रिया क्या होती है? बस चुनाव प्रक्रिया वो अब वहाँ से राज्य निर्वाचन आयोग से पूछिए। राज्य निर्वाचन आयोग बता पाएंगे? हाँ वही बता पाएगा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, मैं राहुल रंजन बोल रहा हूँ सर। एक सवाल था कि वार्ड सचिव का चुनाव प्रक्रिया क्या होता है, बस ये जानकारी चाहिए था। आप हैं ना, टोल फ्री बात कर लीजिए। कहाँ पे सर? टोल फ्री नंबर पर। तो सर नंबर थोड़ा बता देंगे? 1800 1800 345 345 7243। 7243। ओके सर, थैंक यू। हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर, मैं राहुल रंजन बोल रहा हूँ। बताइए सर। वार्ड सचिव का चुनाव प्रक्रिया के बारे में जानकारी चाहिए। कैसे चुनाव होता है वार्ड सचिव का? वार्ड सचिव जी लाइन पे रखिएगा। ओके सर। हेलो जी सर। जी, वार्ड सचिव का चुनाव अभी नहीं होगा, 3 महीने बाद होगा। तो इसके लिए अभी जानकारी हम लोग के पास अभी नहीं आया है। अच्छा, जब चुनाव होगा तब हम लोग के पास जानकारी आ जाएगा, तब हम आपको बता देंगे। मतलब इसके पहले भी हुआ था, जैसे नल जल योजना का कार्यकाल चला था तो उस समय वार्ड सचिव का चुनाव हुआ था सर। तो वही हमको प्रक्रिया जानना था कि डायरेक्ट तो प्रत्यक्ष रूप से जो इलेक्शन होता है पंचायती राज का, वैसे तो नहीं, मतलब वार्ड सदस्य के देखरेख में होता है। अभी उसका चुनाव नहीं होगा, अभी उसका चुनाव नहीं हो रहा है वार्ड सचिव का। मतलब होगा ही ना, निश्चित है ना? हाँ हाँ, जब होगा, जब उसका डेट निकलेगा तब आपको जानकारी दी जाएगी। अच्छा ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से आप ये समझ गए होंगे कि हर एक व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए एक जनप्रतिनिधि यानी कि एक नेता और एक सरकारी आदमी का होना अनिवार्य है ताकि वो सुदृढ़ ढंग से चल सके। जैसे अब पंचायत में एक मुखिया जनप्रतिनिधि और पंचायत सचिव एक सरकारी आदमी, वैसे ही वार्ड में जैसे पैसे डायरेक्ट रूप से आने लगे वार्ड विकास के लिए, तो जनप्रतिनिधि तो वार्ड सदस्य हुआ ही करते थे, लेकिन अभी इस विकास कार्य के जब पैसे डायरेक्ट वार्ड में आने लगे थे, इसके लिए भी सरकारी आदमी आप समझ सकते हैं वार्ड सचिव। लेकिन ये स्पष्ट अभी नहीं है, लेकिन ये एक एक्टिविटी के आधार पे हम कह रहे हैं, जैसे कि सचिव का क्या कार्य होता है वैसे ही। लेकिन इस स्पष्टीकरण शायद बहुत ही जल्द इस साल के चुनाव के बाद में हो ही जाएगी, और मैं उसके उपरांत तुरंत ही इस पर एक डिटेल्स वीडियो जरूर लाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल आज के ये वीडियो हमारे व्यूअर के कमेंट पे आया कि वार्ड सचिव का चयन कैसे होता है, क्या इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि अब तक की एकत्र जानकारी को एक सरल और आसान भाषा में समझने का आज की इस वीडियो में हम लोगों ने प्रयत्न किया। आप यदि फिर भी इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। लेंगे आपसे विदा। टेक केयर, बाय बाय।